हेलो, नमस्कार। मैं रमन जी विगत 26 वर्षों से एलआईसी कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, एलआईसी का बड़ा ज़बरदस्त प्लान। ये आप लोग सोचते हैं कि पैसा कम दें और बेनिफिट ज़्यादा हो, सोचते तो यही है। तो आज इसी पॉलिसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि जिसमें आपको पैसा कम देना पड़ेगा और मैच्योरिटी ज़्यादा मिलेगी। तो इस पॉलिसी का नाम है जीवन लाभ। जीवन लाभ जो पॉलिसी है, यह इसमें आपकी प्रीमियम जो होता है वो लो होता है, कम होता है और बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो इसको हम 4-5 भाग में बाँट करके इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला जो है, ये प्रोडक्ट है क्या? क्यों लॉन्च किया है? एलआईसी का इसमें क्या माइंड है पब्लिक के लिए? देखिए, कोई जो पॉलिसी लाती है एलआईसी, सोच के लाती, बहुत सोच विचार करके, अ, बहुत आदमी से पूछ करके, मार्केट को देख करके पॉलिसी लाया जाता है। तो ये जो जीवन लाभ है, ये पॉलिसी सबसे पहली बात है, नॉन लिंक्ड है, किसी भी तरह का मार्केट से कोई मतलब नहीं है, विथ प्रॉफिट है। उसके बाद रेगुलर है कि ये आपको रेगुलर प्रीमियम का है और लिमिटेड प्रीमियम पे की पॉलिसी। मतलब क्योंकि आजकल कोई भी लॉन्ग प्रीमियम पे करना चाहता ही, तो ये तो प्रोडक्ट का हो गया। उसके बाद आते हैं कि इसकी मोड क्या है, कौन-कौन सी मोड इसमें उपलब्ध है, आप कैसे पैसा दे सकते हैं? क्योंकि ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना, कि हमारी मर्ज़ी है, हम साल में ही पैसा दें और हम फ़ोर्स करें कि नहीं, आप मंथली पैसा दो, ये चीज़ नहीं है। इसमें ये है, ऑल मोड अवेलेबल है, ईयरली दो, मंथली दो, क्वार्टरली दो, हाफ ईयरली दो, आपके अनुसार, आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद ये है कि टर्म क्या है इसका? टाइम, टर्म मीन्स टाइम होता है। टाइम क्या? टाइम इसमें 3 टाइम फिक्स है। एक है 16 साल, एक है 21 साल और एक है 25 साल। 3 टर्म है और तीनों टर्म का पीपीटी जो है, पीपीटी मीन्स प्रीमियम पेइंग टर्म, आप भरेंगे कब तक? ये नहीं है कि 16 साल का मैंने पॉलिसी लिया और मैं 16 साल तक भरा, नहीं, 16 साल की पॉलिसी है, 10 साल ही भरना है, आप फ्री हो गए। 6 साल आपको एलआईसी बोलता है एन्जॉय करो, फ्री, हम हैं ना? 21 साल का लेंगे तो मात्र 15 साल भरना है, 6 साल फ्री, एन्जॉय कीजिए। और यदि आपने टर्म 25 साल का लिए तो मात्र 16 साल भरना है। 9 साल के लिए एलआईसी फ्री कर देती है कि 9 साल आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एक बात यहाँ मैं बता देता हूँ, ख़ास बात क्या है? आप सोचते होंगे कि आपने प्रीमियम किए 10 साल या 15 साल या 16 साल, तो भैया ये 6 साल की जो है, ये क्या है? बीच में गैपिंग का है, उसका क्या होता है? मैंने तो, आप सुने होंगे टीवी पर एक प्रचार आता है, ज़रूर सुने होंगे। क्या प्रचार आता है? कौन-सी ऐसी पॉलिसी है कि, जाने तो कहता है कि कौन-सी ऐसी गाड़ी है कि जिसमें पेट्रोल खत्म हो गया, फिर भी गाड़ी चलती है? सुने होंगे, ऐड आता है। कौन-सी ऐसी गाड़ी बना हुआ है कि जिसमें पेट्रोल नहीं हो और गाड़ी चल रही है? अब बताइए, है कोई ऐसा चीज़? लेकिन है, एलआईसी है तो सब कुछ है। तो इसमें यदि आपने जो टर्म लिए हैं, उसके बाद यदि आपने 16 साल का लिए, मान के चलिए 10 साल तक प्रीमियम दिए, आप तो प्रीमियम 10 साल दिए, लेकिन आपका रिस्क कवर, बोनस, वो कंटिन्यू रहता है, उसमें कोई चेंजेबल नहीं है।
आप पैसा नहीं देंगे तो क्या एलआईसी 11वें साल का, 12वें साल का, 13वें साल का या जो भी टर्म है, उसमें वो जो है इसमें बोनस नहीं दे रही, दे रही है। आपकी जो रिस्क कवरेज है वो बरकरार है। तो ये हो गया टर्म। उसके बाद कौन ले सकता है? देखिए, सभी पॉलिसी का अलग-अलग कंडीशन होता है। ऐसा नहीं है कि हर पॉलिसी बच्चा ले सकता है। हर पॉलिसी कि जिसकी उम्र 80 साल हो गया है, हम दे देंगे। सब पॉलिसी का कैटेगरी बनाया गया है कि इस पॉलिसी को कौन-कौन व्यक्ति ले सकता है। तो इसमें है 8 साल से लेकर के, यदि आपके बच्चे 8 साल हैं तो आप दे सकते हैं। 8 साल से लेकर के 59 ईयर्स तक के आदमी को हम ये पॉलिसी देते हैं। इस बीच में जो भी है हम उसको पॉलिसी देंगे। मैच्योरिटी का जो मैक्सिमम एज है वो 75 है, इसलिए कि 59 हो गया लास्ट एज, तो 59 और 16 को जोड़ दीजिए, 75 हो गया। तो वो हो गया 75 मैच्योरिटी एज। उसके बाद इसमें जो है वो लोन भी है, लोन भी ले सकते हैं। यानी ऐसा तो नहीं है कि आपने 25 साल की पॉलिसी ले लिए और भाई आज से 25 साल, बीच में ज़रूरत हो गया तो क्या करें? फ्लेक्सि फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत है ना। यानी आपने 16 साल भर दिए, मान के चलिए 17वें साल में ज़रूरत हो गया, यानी आपके बच्चे में जो है इसमें पैसे की ज़रूरत है, एजुकेशन के लिए कहीं पैसे की ज़रूरत आ गया, या तो आप घर ले रहे हैं, कहीं पैसे की ज़रूरत आ गया, तो लोन तो अवेलेबल है, लोन आप ले सकते हैं और बहुत ईज़िली है। यानी इसमें लोन ना कोई भी पेपर वर्क नहीं होता, आपकी पॉलिसी बॉन्ड जो है उसी की वैल्यू है और उसी पर लोन अवेलेबल है, तो आप लोन ले सकते हैं। सरेंडर भी है, लेकिन मैं बार-बार यही कहूँगा कि यदि आप पॉलिसी लेते हैं, तो सरेंडर के लिए मत सोचिए, कभी भी नहीं। बहुत इमरजेंसी है तो लोन लीजिए, क्योंकि सरेंडर करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। क्योंकि मैं बार-बार यही कहता हूँ कि आज यदि आप एक एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं, तो आप एक बीज लगाते हैं और उसमें पानी, खाद जो है आपका प्रीमियम होता है। आप प्रीमियम देते हैं, वो बड़ा होता जाता है और यदि मान के चलिए कि 5 साल में, 8 साल में आप यदि उसको सरेंडर कर देंगे, तो उसमें ना फल आया हुआ है, ना कुछ आया हुआ है, आप उसको काट रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि सरेंडर मत कीजिए, कभी भी, ठीक है ना? अब चलते हैं, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण, ठीक है? किसी व्यक्ति का एज मान के चलिए 25 साल की है और उनकी इच्छा है कि हम 1 करोड़ रुपया का एक फंड में जमा करूँ। तो 25 साल का हम उसको टर्म देते हैं, 25 साल के आदमी को, 25 साल का टर्म दिए, तो उसकी एज जब 50 साल हो जाएगा, तो 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। देखिए, इस पॉलिसी को बहुत अलग-अलग तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, रिटायरमेंट के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब उसकी एज 50 साल होगा, उसको 1 करोड़ रुपया चाहिए। वो सोच रहा है कि हमें 1 करोड़ का जो है फंड हमें 50 वर्ष की कीमत, क्योंकि अभी मैं कमा रहा हूँ, तो 50 साल का जब मैं हो जाऊँ तो 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो अब वो 25 साल का टर्म लिया, भरना कितना दिन है? 16 साल। 9 साल नहीं भरना है, 25 और 16 तो 41, उसकी एज 41 होगा, उतना ही दिन तक भरना है। इसका प्रीमियम क्या आ रहा है? ₹500 रोज़। बात खत्म। ₹500 दीजिए, 1 करोड़ रुपये। ₹500 यदि आप रोज़ निकाल रहे हैं, ₹15,000 महीने का, आप करोड़पति हो। इतना चीज़ ज़रूर समझ लीजिए। मैं बार-बार कहता हूँ कि हम आपको 1 करोड़ रुपया दे नहीं सकते हैं, लेकिन करोड़पति ज़रूर बना सकते हैं। ₹500 आप दी ₹500 के हिसाब से ₹15,000 दीजिए,
हम 1 करोड़ रुपए के पेपर आपको दे देते हैं। 1 करोड़ की मैच्योरिटी है उसकी। 1 करोड़ की मैच्योरिटी है कि यदि हम हैं तो 50 ईयर्स में हमें 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। साल का 1,80,000 रुपया जाएगा। अब यदि साल का लेते हैं, 1,80 जाएगा और 1,80 भरना है आपको 16 साल। तो 16 साल में आपका जो प्रीमियम होगा, टोटल प्रीमियम देखिए, अब हम यानी ऐसे तो नहीं है कि हम आपको हवा में बता रहे हैं कि भाई 1 करोड़ मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? वो भी मैं बता रहा हूँ, कैसे मिलेगा। आपने 1,80 डाल रहे हैं, 16 साल डालना है, तो इस 16 साल में आपका जो पैसा जमा हो रहा है, कितना जमा हो रहा है? 29 लाख, 16 साल में। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 16 साल में आपका पैसा जो है 29 लाख रुपए जमा हो। उसके बाद 9 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी होगी 1 करोड़ रुपए की। अब आप बोलेंगे भैया 29 लाख रुपए दे रहे, तो आप तो बता रहे थे शुरू में कि पैसा कम लगेगा, पैसा कम लगेगा। अब मैं बता रहा हूँ, ये पॉलिसी जो है आपकी, ये पॉलिसी है आपकी 38 लाख रुपए की। कितने लाख की पॉलिसी है? 38 लाख। और 38 लाख की पॉलिसी में आपकी डिपॉजिट कितना होता है? 29 लाख। तो यानी कितने का पैदा हुआ? 9 लाख का। आप कोई सा भी पॉलिसी उठाकर देख लीजिएगा, जितने की बीमा होती है ना, उसी के आसपास या उससे ज्यादा प्रीमियम होता है। लेकिन जीवन लाभ में लो प्रीमियम हाई रिटर्न, बीमा 38 लाख की है, आपकी 16 साल में जो पॉलिसी आ रही है वो मात्र 29 लाख रुपए आप डिपॉजिट करेंगे, और उसके बाद 50 साल आपका होता है तो आपको क्या मिलेगा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपकी बीमा है 38 लाख रुपए की, जोड़िए 38 लाख। सम एश्योर्ड, उसका नाम होता है सम एश्योर्ड बीमा, मतलब सम एश्योर्ड, एश्योर्ड करता है, उसको जोड़िए 38 लाख रुपए। उसके बाद 25 साल में एलआईसी जो दे रही है आपको, वह दे रही है 47, 47 लाख। तो 47 प्लस 38, उसको जोड़िए। और एलआईसी की एक बहुत बड़ी खासियत है, एलआईसी कहती है कि आपने हमारे साथ 25 साल तक रहे। भाई कोई फैमिली आपके साथ बहुत दिन तक रहता है तो यानी कितना प्यार हो जाता है? नहीं होता है, होता है ना? वही बात है, एलआईसी भी कहती है कि आप हमारे साथ 25 साल गुजारे हैं, तो हम भी तो आपको कुछ दें। तो एलआईसी आपको 17 लाख रुपए एलआईसी अपने तरफ से आपको गिफ्ट देती है, जिसको बोलते हैं FAB, फाइनल एडिशन बोनस। फाइनल खत्म हो गया, हम दे रहे हैं एडिशन, मिठाई दे रहे हैं, आइए 17 लाख रुपए हो, तो टोटल कितना हो गया? 38 लाख, 47 लाख, 17 लाख, 1 करोड़ 2 लाख। 1 करोड़ 2 लाख रुपए आपको 50 एज में आपको मिल जाएगा, आप करोड़पति हो गए। और साथ साथ जो भी पैसा मिलेगा टैक्स फ्री, एक भी रुपया सरकार को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1010D होता है धारा, इसके अंतर्गत आपको टैक्स बिल्कुल फ्री है। आप जो प्रीमियम देते हैं वो भी रिबेट लेते हैं, उसमें भी 80C के तहत आपको रिबेट मिलेगा। अब बताइए कि इससे अच्छा प्लान क्या हो सकता है? तो अच्छा लग रहा है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, और फॉलो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, लोगों तक पहुंचाएंगे
तो क्या होगा कि लोगों को जानकारी मिलेगी कि क्या पॉलिसी होती है, क्या नहीं होती है, इसके विषय में फुल जानकारी मिलेगा। क्योंकि बहुत आदमी के पास क्या होता है कि जानकारी की कमी हो जाती है, तो यदि आप थोड़ा-थोड़ा भेज देंगे किसी को, तो जानकारी तो हो जाएगा, किसी का भला ही तो होता है, भला करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।